हेलो दोस्तों, देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के एलएलबी एडमिशन प्रोसेस 2022 और 23 के ऊपर में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर डीयू में जो है एलएलबी में एडमिशन आपको जो है कैसे मिलेगा, साथ में इसको लेके जो है एलिजिबिलिटी और ये क्या होता है, तो आज हम इसके ऊपर में भी चर्चा करेंगे। साथ में जो है एंट्रेंस एग्जाम का जो है पैटर्न यानी कि सिलेबस जो है क्या होता है, साथ में जो है टोटल एलएलबी में जो है कितने सीट है, हम इसके ऊपर में भी चर्चा करेंगे। एक साल का इसका फीस जो है कितना होता है, हम ये भी बताएंगे। और साथ में जो है इसके एडमिशन फॉर्म यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कब तक रिलीज किया जाता है, तो पूरे डिटेल में आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें एलएलबी एडमिशन से संबंधित सारी जानकारी जो है आपको मिल जाएगा, तो आप जो है अंत तक जरूर बना रहिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जो भी छात्र 2022 और 23 सेशन में डीयू में जो है एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले बता दूं कि उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि एडमिशन फॉर्म जो है जून लास्ट तक या फिर जो है जुलाई तक जो है रिलीज कर दिए जाते हैं। फिर जो आप डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि du.ac.in है, इसी वेबसाइट पे आके जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिलअप कर पाओगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाता है, और ये एंट्रेंस एग्जाम जो है एनडीए कंडक्ट करवाती है यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी। और इसी के बाद जो है एक महीने के अंदर जो है आपका एग्जाम हो जाएगा, और उसके बाद जो है एग्जाम का जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद जो है आंसर शीट भी जो है आंसर की भी जो है रिलीज कर दिया जाता है। अगर आपका आंसर ठीक है लेकिन आपको लगता है कि उन्होंने जो है गलत कर दिया है आपका, तो उसको जो है चैलेंज भी आप जो है कर सकते हो। तो ये सब जो है सारा प्रोसेस है। अब हम आते हैं कि इसको लेके जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया, पहला चीज़ तो आपको जो है यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट या फिर जो है पीजी पोस्ट ग्रेजुएट जो है होना चाहिए, तभी जो है डीयू में जो है आप एलएलबी में जो है अप्लाई कर पाओगे। इसके बिना जो है आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो है आपको जो है मिनिमम जो है 50% जो है जनरल जो छात्र हैं उनका जो है ग्रेजुएशन में या फिर जो है पीजी में जो है होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिलअप कर पाओगे। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि आपका जो है 50% है। बाकी जो ओबीसी है, सीडब्ल्यूडी है या फिर जो है पीडब्ल्यूडी जो छात्र हैं, उनका जो है 45% मार्क्स जो है होना चाहिए ग्रेजुएशन में या फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में। या फिर जो है जो SC ST के जो छात्र हैं उनके जो है 40% या फिर जो है 40% जो है होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर पाओगे। तो ये जो है जरूर जो है अपना जो है क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा। बाकी जो है ग्रेजुएशन सभी का होना चाहिए या फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो ये जरूर जो है ध्यान रखिएगा। अब जो हम आएंगे वो जो हम आगे आएंगे और पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म तो हमने जो है ऑलरेडी बता दिया है कि डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि du.ac.in है, इस पे जो है रिलीज कर दिया जाता है। तो यहीं पे जाके आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिलअप करना होगा। उसके बाद जो है इसका फीस जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, वो टोटल जो है जो जनरल छात्र हैं या फिर जो है ओबीसी हैं या फिर सीडब्ल्यू छात्र हैं, इनके लिए जो है 750 है। लेकिन जो SC ST है उनका जो है 300 या फिर जो है 350 जो है आपको जो है फीस लिया जाएगा। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। इससे नीचे जो है इसका फीस नहीं, एप्लीकेशन फीस। ये जो है लास्ट ईयर का है, इस साल पता नहीं, हो सकता है कि बदल भी जाए यानी कि बढ़ भी जाए, हालांकि जो है कम तो होता नहीं है। तो ये जो है जरूर आपको जो है ध्यान रखना है। बाकी अब जो हम आते हैं कि इसका जो है सिलेबस क्या होता है, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसका जो है सिलेबस, आपका पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों, इसका जो है 4 तरह से जो है पैटर्न होता है। पहले जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है कंप्रेशन आपको जो है तैयारी करना है, इसमें से पूछा जाता है। दूसरा जो है एनालिटिकल एबिलिटीज़ में से आपको जो है पूछा जाता है। तीसरा जो है जनरल नॉलेज में से आपको जो है पूछा जाता है। और चौथा जो है लीगल अवेयरनेस से जो है आपको जो है पूछा जाता है। टोटल आपको जो है 400 नंबर का जो है एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, और हर एक में से जो है 100 नंबर का जो है आपको पूछा जाएगा, और 100 नंबर का जो है आपको MCQ जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी एलएलबी का एग्ज़ाम पैटर्न जो है यही है, इसी तरह से जो है आपको जो है पूछा जाएगा। बाकी जो है इसका जो है 100 मार्क्स का आपका जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ रहेगा। फिर जो है अगर आप जो है एक आंसर सही करते हो यानी कि, तो आपको जो है 4 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपका एक आंसर गलत हो जाता है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपका जो है एक आंसर गलत होने पे जो सही होगा क्वेश्चन, उसमें से आपका 1 मार्क्स जो है कम कर दिया जाएगा अगर एक आंसर जो है गलत होता है। तो ये जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी जो है एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो जो है एग्ज़ाम पैटर्न का मोड जो है वही जो है ऑनलाइन ही होता है, लेकिन इसके लिए जो है डीयू की तरफ से जो है सेंटर अलाउड किया जाता है। और ये जो है कई जगह पे सेंटर जो है देश के अलग अलग जगहों पे जो है होते हैं, जिसमें आप जो है अपना सेंटर पे जाके जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है दे पाओगे। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा।
और ये एग्ज़ाम जो है इंग्लिश मीडियम में ही जो है कंडक्ट करवाए जाते हैं, हिंदी मीडियम का जो है कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो है 2 घंटे का एग्ज़ाम होते हैं, क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप से होता है। उसके बाद जो है नंबर क्वेश्चन जो है 100 होते हैं टोटल। तो इसी तरीके से जो है आपको जो है पूछा जाएगा। और हमने जो है मार्किंग का जो है ऑलरेडी आपको जो है बता दिया है। अब जो हम आते हैं आगे की आपको तैयारी किस तरह से करना है। तो दोस्तों आपको जो है तैयारी करना है कि अभी जो है आपके पास में जो है ज़्यादा समय अब तो नहीं बचा है, लगभग जो है 3-4 महीने बचा है। तो इसी में जो है आपको जो है अब चारों चीज़ जो है आपको तैयारी करना है। जो मैंने आपको बताया, जनरल नॉलेज से लेके इंग्लिश जो है लैंग्वेज से लेके सारा चीज़ जो है आपको लीगल अवेयरनेस में जो है सारा चीज़ आपको जो है पढ़ जाना है। क्योंकि आपको जो है 3 महीने 4 महीने जो है काफ़ी समय है, काफ़ी समय तो नहीं जो है जिसमें आप जो है अपने एंट्रेंस एग्जाम की जो है तैयारी कर पाओगे। और अगर एंट्रेंस एग्जाम की अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो आपको जो है DU में जो है एडमिशन के लिए जो है कोई भी जो है नहीं रोक सकता है। तो इसलिए जो है अभी से तैयारी जो है स्टार्ट कर दे। बाकी हम आगे चलते हैं। और ऑलरेडी जो है हमने एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया ये सब तो बता ही दिया है। फॉर्म भी जो है आपका जो है रिलीज कर दिया जाएगा जून लास्ट तक या फिर जो है जुलाई में। और हमने मीडियम भी बता दिया कि ओनली जो है इंग्लिश मीडियम में जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। और ये जो है DU में जो है ये 3 साल का जो है कोर्सेज़ होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले यानी कि किसी और विश्वविद्यालय से आपने जो है LLB जो है नहीं किया हो, ये जो है आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने किसी और विश्वविद्यालय से या फिर किसी और कॉलेज से जो है अपना LLB किया है तो आप यहाँ पे जो है एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी जो है 3 साल का कोर्स है। और एग्ज़ाम इनके जो सेंटर होते हैं DU में जो है 3 सेंटर अलॉट किया गया है, LC1 LC2 और 1 सेंटर और है। और तो इसी तरीके से जो है आपका ये जो है होने वाला है। बाकी जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा एंट्रेंस एग्जाम का, उसके बाद जो है आपका आंसर की भी जो है रिलीज़ कर दिया जाता है NTA के वेबसाइट पे। फिर जो है अगर आपको लगता है कि आपने जो है आंसर सही लिखा है लेकिन उन्होंने जो है गलत आपका आंसर काट दिया है, तो आप जो है उन्हें जो है चैलेंज कर सकते हो। और उसके लिए जो है लगभग जो है कुछ फीस लिया जाएगा और उसके बाद जो है आपका ठीक हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको करना है। उसके बाद जब ये सब हो जाता है उसके बाद जो है आपको जो है एडमिशन का लिस्ट जारी किया जाता है। और एडमिशन में अगर आपका नाम होता है तो उस लिस्ट में नाम होता है। उसके बाद जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सबसे पहले तो होना चाहिए आपके पास में। और डॉक्यूमेंट्स में आपके में सारी चीज़ जो है होना चाहिए, जैसे जो है आपके पास में 12 का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर किसी और विश्वविद्यालय से हैं DU के अलग विश्वविद्यालय से तो आपके पास में जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जो है होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ जो है आपके पास में जो है होना चाहिए, ये जो है आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी एज सर्टिफिकेट में आ जाएगा आपका जो है 12th का जो है सर्टिफिकेट। उसके बाद जो है आपके पास में जो है SC ST OBC EWS PWD CWD कैटेगरी से आते हैं तो उसका भी जो है आपके पास में जो है होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स। फिर जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सब जो है ज़रूरी जो है डॉक्यूमेंट्स है जो अपने पास में जो है आप रख लीजिएगा। अब आते हैं कि सीट जो है टोटल DU में जो है कितना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीट जो है टोटल लगभग जो है 3200 या फिर जो है 3300 सीट होता है। हर एक साल जो है हल्का सा बढ़ता रहता है सीट। तो इसका जो है आप जो है ध्यान रखिएगा। DU में जो है लगभग जो है पिछले साल यानी कि 2021 में जो है लगभग जो है 32 से 3300 के आसपास में जो है ये सीट था। अलग अलग कोर्सेज़ के लिए जो है अलग अलग है। तो ये जो है आप ज़रूर जो है ध्यान रखिएगा। अलग अलग सेंटर के लिए जो है अलग अलग सीट है। अब हम आते हैं कि इसके फीस जो है टोटल कितने होते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आप जो है दिव्यांग हैं यानी कि जो है आप दिव्यांग हैं तो साफ साफ है कि आपका जो है फीस जो है आपको जो है माफ़ कर दिया जाता है। आपसे सिर्फ जो है 75 रुपया जो है चार्ज के एनुअल तौर पे जो है लिया जाता है पूरे 1 साल का। लेकिन अगर आप जो है ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो आपका जो है सिर्फ जो है 4278 रुपया जो है आपको लिया जाएगा अगर जो जनरल जो छात्र हैं। बाकी अदर यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आप DU से हैं तभी आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप DU से पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं या फिर जो है MA किए हुए हैं तो आपको जो है 4278 रुपया देना है। बाकी अगर आप जो है अदर विश्वविद्यालय से करके आए हैं अपना ग्रेजुएशन या फिर जो है MA करके आए हैं तो आपको जो है 4428 रुपये जो है आपको देना होगा। तो ये सब भी जो है आपको ध्यान रखने हैं। ये जो है टोटल 1 साल का जो है फीस है। बाकी SC ST के लिए जो है इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से जो है 105 रुपया जो है आपको जो है कम लिया जाएगा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है
सीट के बारे में हमने ऑलरेडी जो है बता दिया है। अगर आपको जो है एक सेंटर जो है अलॉट कर दिया जाता है, उसके बाद जो अपना सेंटर जो है एंट्रेंस एग्जाम का चेंज नहीं कर सकते, और साथ में जहाँ पे आपका एडमिशन जो है हो जाता है, यानी कि LC1 में अगर एडमिशन हो जाता है तो आप LC2 में जो है नहीं जा सकते। तो ये सब जो है आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी जो है एग्ज़ाम जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में एडमिशन होने के बाद जो है आपका लिया जाएगा, ये जो है ध्यान रखना है। बाकी स्टडी जो है होता है वो ओनली जो है इंग्लिश मीडियम में होता है, यानी कि जो टीचर आपको पढ़ाने आएंगे वो ओनली जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी कट ऑफ जो है लास्ट ईयर का मैं अगर आपको बताऊं तो लास्ट ईयर का कट ऑफ जो है 230 तक गया है, यानी कि इसके बाद इससे ज़्यादा अगर नंबर होगा तभी जो है आपको एडमिशन होने की जो है चांस है, वरना जो है मुश्किल हो सकता है। या फिर जो OBC का जो मैं अगर बताऊं तो इसका जो है 190 यानी कि 190 के ऊपर होना चाहिए, तभी आपको जो है एडमिशन मिलेगा, वरना जो है आपको एडमिशन जो है शायद ना ही हो पाए। ये जो है लास्ट ईयर का है, इस साल जो है और भी हो तो कम से कम जो है अगर आप OBC से हो तो मिनिमम जो है 200 होना चाहिए, और अगर आप जनरल से हो तो मिनिमम जो है आपको 230 से जो है ऊपर होना चाहिए, तभी जो है आपको एडमिशन मिलेगा, वरना जो है एडमिशन जो है मुश्किल है। तो ये जो सब जो है आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी और भी कोई सवाल है या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके जो है पूछ सकते हो, या फिर जो है कोई भी सवाल हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी जो है फॉलो करके पूछ सकते हो, जिसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो वहाँ पे हमें जो है ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और बाकी ये जो है DU की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि du.ac.in, इसी पे जो है आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रिलीज़ किया जाएगा, तो इसको भी जो है आप चेक करते रहें। यहाँ पर जो है आपको सारी जानकारी जो है मिल जाया करेगा। बाकी जो है लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे जो है आपको जो है ऑनलाइन ही जो है लॉ फैकल्टी का वेबसाइट है, तो यहाँ से भी जो आप देख सकते हो। बाकी आप जो है ऑनलाइन भी जो है सर्च कर पाओगे, वहाँ से आपको जो है मिल जाएगा। बाकी इसके लिए बुक अगर परचेज़ करना चाहो तो आप अमेजॉन से या फिर जो है फ्लिपकार्ट से भी जो है मंगवा सकते हो LLB एडमिशन के लिए, या फिर जो है बुक स्टोर पे जाके स्टेशनरी पे जाके भी जो है खरीद सकते हो। DU LLB के लिए अलग से आता है, सिर्फ DU LLB को लेके, तो आप जो है उससे अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो उम्मीद है कि आपको जो है सारा डिटेल जो है पता चल गया। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई सवाल है तो आप हमें जो है कभी भी कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम फॉलो करके पूछ सकते हो, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।